प्यारे बच्चों, आज की कहानी बड़े दांत वाली खतरनाक चुड़ैल की है, जो गांव के नज़दीक एक जंगल में रहती थी। रामगढ़ गांव बहुत ही खुशहाल गांव है। यहाँ पर चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल है। दिन में खाली समय मिलने पर गांव के लोग बड़े नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते और एक दूसरे के हालचाल पूछते। हर कोई एक दूसरे को अपनी दिन भर की सारी बातें बताता। गांव के सभी लोगों के यहाँ अच्छी फसलें होती और गांव में हर समय हरियाली रहती। एक दिन गांव के नज़दीक जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल की बुरी नज़र इस गांव पर पड़ी। चुड़ैल सोचने लगी, मैं इन गांव वालों को बर्बाद करूंगी। इन्हें मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। ये सब पक्के घरों में रहते हैं और मैं जंगल में। यहाँ पर हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तो मुझे गाय और भैंस का मांस बहुत पसंद है। कभी कभी तो मैं आदमी का मांस भी खा लेती हूँ। इसी को सोचकर रात को 12 बजे चुड़ैल गांव में आ जाती है। चुड़ैल गांव में आकर गाय की आवाज़ निकालती है और गांव की गाय चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैल चट से गाय को चट कर जाती है। गाय को खाने के बाद चुड़ैल वहाँ से वापस चली जाती है। अब चुड़ैल रोज़ इसी काम को करती है। सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे जानवर रोज़ गायब हो रहे हैं। इसी समय गांव की बूढ़ी दादी वहाँ पहुँच जाती है और दादी उन्हें जंगल की चुड़ैल के बारे में सारी बातें बता देती। गांव वाले दादी की बात मानकर तांत्रिक को गांव में लाकर उस चुड़ैल को पकड़वाने के लिए तैयार हो जाते। तब सब दादी वहां से चली जाती है और गांव वाले तांत्रिक को लाने के लिए निकल लेते हैं। सभी एक बहुत लंबा रास्ता तय कर तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक एकांत में जंगल में रहता था। गांव वालों ने गांव में हो रही घटना के बारे में बताया। महाराज, हम सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। हमारे गांव के नज़दीक जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो हर रोज़ रात में आकर हमारे जानवरों को खा जाती है। आप हमारे साथ चलें और हमें चुड़ैल को वहाँ से हटा दें, नहीं तो वह हम मनुष्यों को भी खा जाएगी। तांत्रिक चलने को तैयार हो गया। उसके बाद सभी गांव के लिए चल दिए। अंधेरा होने से पहले सभी गांव पहुंच गए और फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक को चुड़ैल वाला जंगल दिखाने लगे। तांत्रिक अपनी शक्तियों को याद कर रहा था और रात होने का इंतज़ार कर रहा था। रात होते ही चुड़ैल जैसे ही जंगल से बाहर आती है, तांत्रिक उसको पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही तांत्रिक चुड़ैल के नज़दीक पहुंचता है, चुड़ैल अपने दिव्य ज्ञान से वहां से गायब होने की कोशिश करती है और थोड़ी देर के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तांत्रिक भी चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ता और वह हवा में उड़ते हुए चुड़ैल का पीछा करता है। कुछ समय के बाद तांत्रिक चुड़ैल को पकड़ने में सफल हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लाता है और गांव से दूर किसी जंगल में जाकर उस बोतल में चुड़ैल को फेंक देता है। चुड़ैल वहाँ पर उसी जंगल में रह जाती है हमेशा के लिए।
इसके बाद रामगढ़ गांव दोबारा से खुशहाल हो जाता है और वहां पर हंसी खुशी का माहौल आ जाता है। इस प्रकार दादी की बताई हुई बात मानने से गांव में दोबारा से खुशियां आ गईं। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा दादा दादी, नाना नानी और अपने से बड़े सभी की बात को मानना, यह एक अच्छी आदत है। इसी तरह की एक और कहानी को सुनने के लिए सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।